हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ट्रेडर परेश। और मैं आपको इंस्टा रील में जैसे बोला था कि फ्री मेंटोरशिप में जो लाऊंगा, ठीक है, उसका ये पहला लेक्चर है। ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होना चाहिए, ठीक है। उसमें सब सब चीज़ आ जाएंगी। जैसे अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आप लोग कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 3-4 साल से ट्रेडिंग में आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको उसका भी रास्ता आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो बात करते हैं बिगिनर से, ठीक है। कोई बंदा अगर ट्रेडिंग में आता है, ठीक है, फर्स्ट में, तो वो बंदा या तो सोशल मीडिया से आएगा, ठीक है। वो प्रॉफिट देख के आएगा किसी का, ठीक है, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के आएगा। ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद वो बंदा खुद ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही, ठीक है, अगर उसकी किस्मत अगर अच्छी रही तो वो स्टार्टिंग में ही मतलब सीखने के लिए कोशिश करेगा, उसके बाद ट्रेड करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रॉफिट ही करेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट जो है वो बिल्ड नहीं हुआ होगा उतने टाइम में, ठीक है। जो ट्रेडिंग में लोग जो बोलते हैं ना 3-4 साल लगते हैं, वो 5 साल लगते हैं, किसी को 6 साल लगते हैं, ठीक है। मैं खुद 4 साल के बाद मेरे को कुछ लगा कि नहीं भाई मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये चीज माइंडसेट जो बिल्ड होने में जो टाइम लगता है ना, वो चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ देखो, अभी आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे यूट्यूब चैनल होंगे जो माइंडसेट के ऊपर वीडियो बनाते हैं और बताते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि सब सब लोगों को ट्रेडिंग में अलग अलग प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो सब लोगों की एक प्रॉब्लम नहीं होती ट्रेडिंग में, ठीक है। किसी की प्रॉब्लम होती है नॉलेज, किसी को सही डायरेक्शन नहीं मिलती, किसी को सही नॉलेज नहीं मिलती, किसी को कोई खुद अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाता, ठीक है। सबसे मेन जो चीज़ है वो डिसिप्लिन ही है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन में रह के आप अपने सेटअप को फॉलो करते हो, ठीक है, आप अपने एंट्री मॉड्यूल के द्वारा ट्रेड लेके अब उस पर फॉलो करते हो, अपना रिस्क मैनेज करते हो, ठीक है, अपना एसएल आप मूव नहीं करते कि भाई आपने रिस्क मैनेजमेंट अगर रखा हो कि कोई मान लो अगर आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, कोई एक ट्रेड लेने के बाद आपने एसएल लगा दिया, टीपी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप उस ट्रेड को छेड़ो मत, ठीक है, वो एसएल हो या टीपी हो, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे कोई ऐसा बंदा हो ना, जैसे 2-3 साल से अगर ट्रेडिंग कर रहा हो और उसने सब कुछ देख लिया हो, जैसे आईसीटी सीख लिया हो या फिर एसएमसी सीख लिया हो, प्राइस एक्शन कोई भी चीज़, ठीक है। तो उसके बाद वो चार्ट में जैसे ही उसको वो उसका ट्रेड जो है वो लॉस में एसएल की तरफ जब जाता है, तो वो बंदा क्या करता है, पीओई ढूंढने लगता है, ठीक है, कि अब ये यहाँ से गिरेगा। वो मतलब जिसको बोलते हैं कि वो होप रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, ठीक है, अपने आप को डिसिप्लिन रखने में। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका तो यही है कि एसएल लगाओ, टीपी लगाओ, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचो, ट्रेड लेने के बाद फिर सोचो मत। उसके बाद तुम क्या बोलते हैं, एसएल या टीपी, ठीक है। अगर आप ब्रेक इवन वाला जो सिस्टम जो होता है, ब्रेक इवन अगर आप रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं रखता। मैं अगर खुद ट्रेडिंग करता हूँ, मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मैं ब्रेक इवन नहीं रखता। उसके बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि देखो, एक चीज आपने अगर ट्रेड लिया और वो ट्रेड अगर आपके फेवर में आ रहा है, उसके बाद आपने ब्रेक इवन कर दिया, उसके बाद आपने एसएल अपना मूव किया ब्रेक इवन पे, फिर उड़ा, फिर उसने मूव दे दिया है, मतलब समझ रहे हो ना कि वो चीज मेरे से नहीं हो पाती। तो एसएल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं मैं, ब्रेक इवन पे नहीं, क्योंकि मेरी एनालिसिस अगर गलत निकली, ठीक है, तो मेरा एसएल उड़ा। उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि मैं उसके बाद में रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ, नहीं। आप 100% ट्रेडिंग में आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपना जो तरीका है चार्ट देखने का, आप कुछ भी मतलब आपका जो सेटअप हो, वो 100% तो एक्यूरेसी उसकी आपको नहीं मिल सकती। 70%, ज़्यादा से ज़्यादा 80% बहुत है। और अगर आप इतने वो लेवल पे हो कि अगर आप लोग इतना एक्यूरेस बायस अगर निकाल सकते हो, तो आप 90% तक पहुंच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि कोई 1 साल वाला बंदा है जो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जो 1 साल वाला जो बंदा है वो ट्रेड कर रहा है, वो बंदा स्टार्टिंग में आया। उस बंदे ने क्या किया कि वो बंदा आके कोई किसी को यूट्यूब से देख के आया हो, किसी को, या फिर किसी को इंस्टाग्राम से देख के आया हो, ठीक है। वो बंदा जाता है, उसको डायरेक्ट फॉलो करने लगता है, वो बंदा लाइव में ट्रेड ले रहा है, ठीक है। वो बंदा मैं किसी को भी कोई बुरा वाला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो बंदा लाइव में ट्रेड कर रहा है। उसके साथ ही
उसने ट्रेड लिया, ठीक है, उसने मान लो अगर उसने प्रॉफिट कर लिया एक ट्रेड, उसके बाद उस बंदे को, जो बंदा नया आया हुआ है जिसको ये पता ही नहीं है कि इसमें तुम फेल भी हो सकते हो, इसमें तुम्हारा एसएल जा सकता है, उस बंदे को, मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो ऐसे लाइव में मतलब कमेंट करते हैं कि भाई ट्रेड दो यार, ट्रेड दो, ट्रेड मिल गया तो उसके बाद प्रॉफिट होता है तो चलो ठीक है, मतलब लॉस हुआ तो फिर इसका कोई वो नहीं है, फिर वो उस पर गुस्सा हो जाएगा उस बंदे पे, फिर उसका लाइव छोड़ के चला जाएगा, दूसरे पे जाएगा। तो ये सीन मत किया करो, ठीक है ना। तो ऐसी चीज, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग करो खुद से। खुद से मतलब ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आ जाओ मतलब पहले दिन से ही चालू करो ट्रेड लेना, नहीं। खुद का एक अपना एक जिसको बोलते हैं ना, एक सेटअप बनाओ, ठीक है। सेटअप, ट्रेडिंग वाले सेटअप की बात नहीं कर रहा, एक खुद का एक, जिसको बोल, खुद के एक रूल्स बनाओ, ठीक है, खुद के एक रूल्स बनाओ। अगर आप लोग नए नए हो, ठीक है, नए नए हो तो चीजें देखने की कोशिश करो, चीजें कौन सी देखो, जो चीज देखो। मैं आप ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग आते ही, सब लोग पैसा कमाने के लिए ही आते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि दोस्त अगर आप आए और आपको एक दो महीने में, 6 महीने में, एक साल में आपने मतलब आप ये सोच रहे हो मैं ये गाड़ी लूंगा, नहीं। ठीक है, अपना तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए पहले तो, ठीक है, कि ये इस चीज को जानो, ये चीज है क्या, ठीक है। और आप लोगों ने ये सुना हो कि ना सुना हो कि लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने कहीं से सुना ही होगा। आपके, अगर आपके रिलेटिव या किसी को दोस्त को पता चला कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप तुमको पहले बोलेगा कि ये लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं, ये वो। तो तुम लोग इसका रीजन ढूंढो, ठीक है, कि लोग इसमें क्यों लॉस करते हैं, ठीक है, उसका रीजन ढूंढो। उसके बाद तुम लोगों को खुद जवाब मिल जाएगा कि ये चीज है क्या। आजकल तो तुम चैट जीपीटी से भी पूछ लो तो वो भी तुमको बता देगा, लेकिन जब तक लोग, जिसको बोलते हैं, जब तक तुमको ठोकर नहीं लगेगी तब तक तुम नहीं समझने वाले। तो ये चीज ऐसी होती है। और ये चीज, ट्रेडिंग ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, कि तुम लोगों ने, मान लो तुम लोगों ने एक बार मतलब डिसिप्लिन तुमने फॉलो कर ली, मान लो तुम लोगों ने कोई एक फंडेड अकाउंट लिया, ठीक है, वो फंडेड अकाउंट लिया, वो फंडेड अकाउंट तुम लोगों ने पास कर लिया, उससे पे आउट आ गया। उसके बाद ये चीज ऐसी नहीं है कि तुम लोगों ने, क्या बोलते हैं फिर, ये चीज तुम्हारा पीछा नहीं करेगी कि तुम ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके तुम्हारा माइंड, ये चीज तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करती है। मान लो तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है कि तुम्हारा जो नेचर है वो ऐसा है कि तुम बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हो, तो दोस्त तुम ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फंसोगे, क्योंकि उसका रीजन, क्योंकि तुम वहां का गुस्सा फिर ट्रेडिंग में निकालोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलने को, मैं खुद अपनी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है। एक बंदे ने मुझे बोला था, इंस्टा पे मैसेज करके बोला था कि भाई आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैंने उससे यही चीज बोली, ठीक है। और उसने मुझे एक सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो वो चीज है डिसिप्लिन। अगर आप खुद को डिसिप्लिन रख पा रहे हो तो आप इस चीज में आप पैसा कमा लोगे। और ये 90% लोग बोलते हैं 20%, मैं बोलता हूँ 90%। 90% नॉलेज नहीं है। 10% अगर आपके पास नॉलेज है ट्रेडिंग की, और अगर आप अपने सेटअप पे, अपनी स्ट्रेटजी पे अगर आप बैठ पा रहे हो कि आप 20 दिन एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी पे ट्रेड करो, एक ही ट्रेड 20 दिन लगातार ट्रेड करो, एक ही ट्रेड उसी सेटअप पे, सेम रिस्क रिवॉर्ड, बंदा लॉस करे, बंदा लास्ट में लॉस में हो ही नहीं सकता, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। लेकिन लोग कर, मेन चीज वही है ना कि 20 दिन तक अपने आप को डिसिप्लिन फॉलो करना। तुम लोगों को 4 दिन लगातार प्रॉफिट हो जाएगा, 5 दिन तुम लॉट साइज बढ़ा दोगे और एसएल लगाना ही भूल जाओगे। यही चीज तो होती है। टाइम क्यों लगता है लोगों को ट्रेडिंग में, टाइम क्यों लगता है? कोई प्राइस एक्शन हो या फिर आईसीटी हो, एसएमसी, कोई चीज गलत नहीं है, मैं किसी को भी गलत नहीं बोलता। लोग प्रॉफिट प्राइस एक्शन से भी बना लेते हैं, एसएमसी बना लेते हैं, कोई एक सिंगल स्टेटस ये भी बना लेते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन चीज वही है कि आप खुद को डिसिप्लिन रख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। आप वहीं से ही ये चीज डिसाइड हो जाती है। अगर आप 20 दिन तक लगातार ट्रेड करो, जैसा मैंने आपको बोला, तो आप लोग इसमें पैसा कमा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। और मैं तो, मेरी सलाह एक यही रहेगी कि जो लोग बिगिनर होते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि जो लोगों ने ट्रेड ही नहीं किया बिल्कुल, ठीक है, या फिर जो लोग अपने रियल मनी गंवा रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग में, जो फिर वो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई अब मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ, नहीं। तुम लोग कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ मैं ये सब लोगों के लिए एक ही चीज मैं बोलूंगा कि कोई एक फंडेड अकाउंट एक बार क्लियर करो, डिसिप्लिन में रह के एक बार क्लियर करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा ना, तुम लोगों को किसी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग अगर एक ये चीज अगर तुम एक बार कर दिए तो तुमको पता चलेगा कि डिसिप्लिन में रहने से क्या फायदा होता है।
और तुम लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा कि यही चीज है जिसकी वजह से हो जाता है, चीजें चलने लगती है। ठीक है, जो तुम लोग बोलते होंगे, बहुत तुम लोगों ने ट्रेडर देखे होंगे पूरा दिन ट्रेड करते हैं, मेरे दोस्त वो लोग पूरा ट्रेड करते हैं, लेकिन वो अभी कर रहे होंगे, पहले नहीं। उन लोगों की जर्नी जो है ना, वो जर्नी जीरो, सबसे पहले जीरो से ही स्टार्ट होती है। डायरेक्ट तुम लोग 100 पे नहीं पहुंच जाओगे दोस्त। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पहले तो जीरो से ही स्टार्ट होगी। तो जीरो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि 100 में से तुम लोग डायरेक्ट जीरो से पहुंच जाओगे। ठीक है, वहां पे काउंटिंग है ना भाई, 10 20 30। ठीक है, तो वो बंदा तुम उसको देख रहे हो जब वो 100 पे है, तुमने वो चीज नहीं देखी जब वो 20 पे था, 30 पे था, 40 पे था। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये चीज है भाई, ये चीज बहुत ही ज्यादा वो करती है। ठीक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा तुम लोगों को परेशान करेगी कि तुम लोग खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तुम्हारे घर का गुस्सा है, तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है, तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें ट्रेडिंग में लागू होती हैं दोस्त। ठीक है, ये सब चीजें तुम लोगों को इस पर प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, मैं कोई तुम लोगों को भाषण नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अगर मैं आपको एक चीज बोलूँ, मुझे बहुत ज्यादा, जब मैं सब चीज सीख लिया था, ठीक है, जब मुझे एक एक चीज पता थी ट्रेड चार्ट में, कि मैं क्या बोलते हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट पे, मतलब उस पे ट्रेड करता हूँ, मुझे उसकी हर एक चीज पता थी कि साला इनएफिशिएंसी से, लिक्विडिटी से मार्केट कैसे मूवमेंट करती है, उसके 1 आवर के चार्ट में कैसे 1 आवर के बायस क्या है, 4 आवर के बायस क्या है, यहाँ तक कि 30 मिनट के बायस क्या है, मुझे हर एक चीज में कैंडल प्रिडिक्ट कर लेता था दोस्त। मैं कैंडल प्रेडिक्ट कर लेता था, उसके बाद भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा था। मैं पूरा दिन बैठा हूँ, ट्रेड ले रहा हूँ, ये वो, कुछ अपना कुछ ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो ये बने तभी। ठीक है, एनालिसिस बात करने की बात अलग है। मैं अभी आपको एक चीज, ऐसा कोई मैं सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज एग्जांपल के ऊपर लेना है। आपको कोई अगर बोल दे कि गोल्ड गिरने वाला है, ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो भी देखा हूँ, ठीक है, बहुत सारे रील भी देखा हूँ, जो बंदे बोलते हैं गिरता है, और वाकई गिरता है गोल्ड। लेकिन उसके बाद उस बंदे ने रात को रील अपलोड की, सुबह में उस बंदे ने रील अपलोड की, बोला कि आज गोल्ड गिरेगा 110%। शाम को देखा तो गोल्ड गिरा हुआ था, लेकिन उसमें जितने भी बंदों ने सेल किया था, वो सब लोगों ने अपने फंडेड अकाउंट उड़ा दिए। उसका क्या मतलब होता है? क्यों उड़ा दिए? क्योंकि देखो, उस बंदे ने अपनी एनालिसिस के बेस पे दिया होगा, फिर उस बंदे ने खुद ने लिया होगा ट्रेड, नो डाउट लिया होगा, प्रॉफिट भी किया होगा, लेकिन उस बंदे को ये पता होगा पहले कि कहाँ से गिरेगा। गिरेगा तो देखो, 1 डे की कैंडल में अगर गोल्ड गिर रहा है, ठीक है, 4 आवर की कैंडल में भी गोल्ड गिर रहा है, तो वो कितनी बार वो हाई का लिक्विडिटी हंट करके गिरेगा। समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो मेन चीज यही है। ठीक है, तुम लोग किसी के पीछे ऐसे तुम लोग मत भागो। ठीक है, मैं सिंपल चीज तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये कि ये चीज डिसिप्लिन से ही होती है दोस्त। ठीक है, अभी मान लो मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं, ठीक है, तुम लोगों की कोई एक स्ट्रेटजी हो, ठीक है, तुम लोगों की कोई एक सिंपल ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसमें तुम लोग ट्रेड कर रहे हो, जिसमें तुम लोग ट्रेड कर रहे हो, सिंपल कोई एक स्ट्रेटजी है जिसपे तुम लोग ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, उस पे तुम्हारा एसएल गया, एसएल जाने के बाद तुम लोगों ने वापस ट्रेड लिया कि तुमको आज ही वो चीज रिकवर करनी है। ठीक है, एक दिन जिस दिन तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, उसी दूसरे ट्रेड में समझ लो उस दिन से तुमने अपनी वाट लगा दी। ठीक है, ट्रेड एक ही काफी है प्रॉफिटेबल होने के लिए, सिर्फ एक ही ट्रेड काफी है। ठीक है, ये माइंडसेट, मैं कोई तुम लोगों को ये स्क्रिप्ट वाला माइंडसेट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट वाला या फिर कहीं से ढूंढ के, कहीं से चीजें निकाल के, गूगल से सर्च कर से नहीं दोस्त। मैं कहीं और से चीजें उठा उठा के नहीं, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लोग देखे हैं, मैंने खुद ये चीजें रिसर्च की है कि लोग फेल क्यों होते हैं, वो भी गूगल वूगल से मैंने कहीं से या फिर ऑनलाइन कहीं से चीजें रिसर्च नहीं की। लोग बोलते हैं, खुद अपने मुंह से बोलते हैं दोस्त। जो बंदा खुद लॉस किया हुआ है, वो बंदा सच बोलेगा ही, क्यों नहीं बोलेगा दोस्त? ठीक है, तुमको हर चीज पता होगी। मैं तुम आखिर में जब तुम लोगों को 3 4 साल हो जाएंगे, तुम लोग वहां भी फंस सकते हो। मैं तुम लोगों को एक चीज और बता रहा हूँ, वहां भी फंस सकते हो कि तुम लोगों को सब चीज पता है, फिर भी तुम लोग लॉस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने सेटअप पे नहीं बैठ पा रहे हो। तुम अपने सेटअप पे नहीं बैठ बैठ पा रहे हो। तुम अपने तुम्हारा खुद का सेटअप तक बना लोगे तुम, ठीक है, लेकिन जब उसको तुम फॉलो नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लोग देखो, तुम इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो चीज तो अलग है। जब मैं जैसे जैसे लेक्चर आएंगे तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि चार्ट कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है,
चार्ट एक एल्गोरिदम पे कैसे चलता है, हर एक चीज बताऊंगा कि कौन सा पीओआई वर्क करता है, ठीक है, कौन सा एफपीजी वर्क करता है, हर एक चीज बताऊंगा मैं, ठीक है। और वो वैसी चीजें बताऊंगा कि यूट्यूब पे लोग तुमको जो आईसीटी के नाम पे तुम लोगों को जो स्ट्रक्चर सिखाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक सिखाते हैं, नहीं, मैं खुद ऑर्डर ब्लॉक यूज नहीं करता, बोलो, मैं खुद ऑर्डर ब्लॉक यूज नहीं करता हूँ, मैं तुम लोगों को जो मैं चीजें यूज करता हूँ रियल, और जो चीज मुझे हेल्प की, ठीक है, जो मुझे कंफ्यूज कर रही थी चीजें, वो भी तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चीज, कौन से पीओआई थे जो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे कि मैं, मतलब मेरा जो एंट्री है वो कंफर्म नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से भी मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा था। तो मैंने ट्रेड मिस कर दिया, मैं बैठा था लेकिन मैंने ट्रेड मिस कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे चीज कंफ्यूज हो रही थी। उसके बाद उसने 200-250 मूवमेंट कर दी, उसके बाद रिवर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई, ये सब भी चीजें भी होती है ट्रेड में दोस्त, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो चीजें ऐसे ही नहीं हो जाती, ठीक है, टाइम लगता है, तुमको टाइम देना पड़ेगा। जो बंदे बिगिनर होके ये नए नए जो बंदे होते हैं, ठीक है, मैं किसी को कुछ गलत नहीं वो कर रहा हूँ, ठीक है, एक चीज है कि आते ही तुम लोग ये चीज सोचना छोड़ दो दोस्त, बहुत लोग पड़े हुए हैं, बहुत सालों से लोग ट्राई करते हैं इसमें, फिर भी चीजें नहीं होती, ठीक है। तो मेरी सलाह यही होगी कि जब तक तुम लोग, ठीक है, रियल मनी तो पहले तुम लोग छोड़ दो, डेमो अकाउंट खोलो यार। तुमको लोग बोलते हैं ना डेमो अकाउंट में फील नहीं आता है, फील, रियल मनी से फील लेने जाओगे ना दोस्त, ट्रेडिंग से मन उड़ जाएगा पूरा तुम्हारा। मैं बहुत लोगों को ऐसे देखा हूँ कि वो बोलते हैं कि नहीं, फंडेड अकाउंट डेमो अकाउंट है, उसमें तुम लोगों को फील नहीं आता। रियल मनी से तुमको ऐसा फील आएगा ना कि ट्रेडिंग छोड़ के भाग जाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल, ये चीज तुम लोगों को कोई नहीं बताता है दोस्त, तुम लोगों को ये चीज कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना कि डेमो अकाउंट, भाई तुम करो डेमो अकाउंट में प्रॉफिट करो, डेमो अकाउंट में तो प्रॉफिट करके दिखाओ। तुमने जितना भी सीखा है, ठीक है, 6-7 महीने जो भी चीज है तुमने जितना सीखा है, कम से कम कुछ नहीं तो छोटा सा छोटा जो होता है ना वो क्या बोलते हैं, 2500 का जो, $2500 का जो अकाउंट आता है, ठीक है, वो आता है, ठीक है, $250, वो तुम लोग खरीदो, ठीक है, वो इतना महंगा नहीं होगा, तुम लोगों को $25-27 में तुम लोगों को मिल जाएगा, बहुत ये चीज सस्ती है। उस चीज में तुम लोग अपने आप को, भले वो पे आउट तो साइड में रख दो, उसको सिर्फ क्लियर करने की कोशिश तो करो। उसको तुम वो फंडेड अकाउंट तुमको पे आउट दे ना दे, वो साइड में रह गया, कुछ $25 चला जाएगा तो तुम लोग को कुछ बिगड़ नहीं जाएगा उससे। रियल ट्रेड में तुम लोग 50-60 हजार रुपये उड़ा दो, उससे तो अच्छा ही है ना, तुम लोगों को सीखने मिलेगा, तुम लोग फील कर पाओगे कि ट्रेडिंग क्या है, उसमें बंदे कैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये चीज तुम फील कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम लोग यही करो कि रियल मनी तो साइड में रख दो, छोड़ दो दोस्तों उसको, पैसा तुम लोग कमा पाओगे, लेकिन उसकी प्रोसेस होती है, हर एक चीज करने की प्रोसेस होती है, ठीक है। वरना मैं तुम लोगों को, मैं अभी शुरू कर दूं, मैं पहले सोच रहा था कि मैं पहले वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, एक सिल्वर बुलेट नाम का जो सेटअप है, और वो सिल्वर बुलेट भी सेटअप कैसा है पता है तुमको? वो चीज यूट्यूब पे जो बंदे दे रहे हैं वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो चीज देखो, पहली चीज तो आईसीटी में जो माइकल ने जो आईसीटी सिखाया है, ठीक है, लोगों को, ठीक है, वो अभी ये चीज ऐसी हो गई है कि मान लो अगर आप स्कूल में थे ना, तो स्कूल में एक गेम टीचर खिलवाते थे, कौन सा, कि जैसे एक फर्स्ट वाला बेंचेस पे जो बंदा बैठा है, उसको एक नाम दिया, कोई एक नाम दिया, ठीक है, कि कोई उसको एक नाम दिया, जैसे मान लो उसको कोई XYZ कोई भी नाम दिया, ठीक है, उसको ना उसके कान में बोला कि ट्रेडिंग, ठीक है, उसके कान में ट्रेडिंग बोला, वो एक दूसरे के कान में बोलते लास्ट वाला जो बंदा है ना, उसने तुम लोगों को बोल दिया सट्टा है, उसको बोल वो ट्रेडिंग का सट्टा कर दिया। तो मतलब समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग देखो, सबसे पहले तो तुम लोग सीख रहे हो तो किससे सीख रहे हो देखो, ठीक है, वो बंदा क्या बोल रहा है उसको, कोई भी, मैं ऐसा किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ। तुम लोग कोई भी यूट्यूब पे, इंस्टा पे कोई भी स्ट्रेटजी देखते हो, कोई भी अगर तुम लोगों को बायस ढूंढना सिखाता है, कोई भी एक चीज अगर सिखाता है, तो उसको जाके चार्ट पे फॉलो करो, डायरेक्ट ट्रेड लेने मत लग जाओ उस पे, ठीक है ना, डायरेक्ट ट्रेड लेने मत जाओ। मैं खुद भी आगे वाले वीडियो, आने वाली वीडियो में मैं बहुत तुम लोगों को स्ट्रेटजी सेटअप मेरे खुद के जो बनाए हुए वो भी दूंगा। तो ऐसा नहीं है, पहले खुद से तुम लोग उसको बैक टेस्ट करो, ठीक है, डायरेक्ट तुम उसको लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ऐसे तो मैं बोलने में, मतलब तुम लोगों को, मतलब ये चीज 3-4 घंटे हो जाएंगे, समझ में नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, पता ही नहीं चलेगा, इतनी सारी चीजें हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम लोगों को मैं ये लेक्चर आते जाएंगे, वैसे वैसे तुम लोगों को मैं और ये चीज सिखाता जाऊंगा, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो था, मतलब एक इंट्रो ही समझ लो मेंटरशिप का, और हर एक चीज फ्री में होगी, ठीक है।
और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। मैं कोई फ्री सिग्नल विग्नल कुछ नहीं देता हूँ, बस तो आप लोगों को अपडेट मिलती रहे एक चैनल की, ठीक है। तो उसके लिए आप फॉलो कर लेना, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टा में भी आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, यही चीज़ है, यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द से जल्द वीडियो ला सकूँ इस चैनल पे, ठीक है। और ये चैनल बाय द वे मेरा डेड चैनल है, ठीक है। तो भाई क्या करूँ अब, वो चीज़ें हैं मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ तुम लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि कमेंट कर देना कि तुम लोगों को ये कैसा लगा। मैं जो तुम लोगों से जो चीज़ें, अभी इतना टाइम नहीं हुआ होगा, लेकिन वीडियो बहुत ही इतना ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला, क्योंकि ये चीज़ें अगर चैट में अगर तुम लोगों को मैं लाइव सिखाऊंगा तो तुम लोगों को ये चीज़ वो होगी, ठीक है। तो तुम लोग इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही मैं भाषण दूंगा तो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जब मैं तुम लोगों को चार्ट में समझाऊंगा तो तुम लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलता रहूंगा तो तुम लोग सुनने से रहे, फिर तो तुम लोगों को मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। चार्ट साथ में होगा, हंसी मजाक भी करेंगे, सब चीज़ें होंगी साथ में ही, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू। और जो भी बंदे यहाँ तक रुके हैं पूरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना दोस्त। मैं जो भी खुद से, जो भी ईमानदारी से जो भी चीज़ें मैं सीखा हूँ अपने से, जो मेहनत मैंने 3-4 सालों में जो मेहनत की है मेरी, ठीक है, तब जाकर 5 साल में मैं उस स्टेज पे पहुंचा जहाँ मैं पहुंचना चाहता था, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं खुद अपने मतलब ईमानदारी से ही सिखाऊंगा, ठीक है। उसमें कोई कुछ बेईमानी नहीं, जो भी चीज़ें हो रियल जो मुझे हेल्प करती है वही चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और कमेंट कर देना अब कैसा लगा वीडियो, और आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है आ रही है उसके बारे में भी आप बताना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में ला सकूं, ठीक है। तो ठीक है, चलो, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।